Good morning, students. Welcome to e-learning classes with DK Sandawalia. Students, in today's lecture, we are going to learn about chapter number 12, Houses, Then and Now. Before we are going to start this chapter, I just want to tell you, if you want to learn CBSE syllabus of EVS, you can see the videos from this channel, and hopefully you will enjoy the videos and understand the concept in a very effective way. So let us start the chapter Houses, Then and Now. In this lesson, students, you are going to learn about the different types of houses that were present in previous time and the houses at modern time. And you are going to learn about variations between the designs of homes and how the old people made their houses. जो इन पहले टाइम पे, पुराने टाइम पे जो लोग थे वो अपना होम कैसे बनाते थे और क्या क्या डिज़ाइन थे उनके होम्स के, ये हम पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है. सो लेट अस स्टार्ट द टेक्स्ट. इन ओल्डन टाइम्स people build very simple houses with a lot of green space in and around them. बेटा ओल्डन टाइम पे लोग जो हाउस बनाते थे वो बहुत ही सिंपल हाउसेस होते थे. उनके आसपास में बहुत ही, यू कैन सी हेयर द ग्रीन स्पेस, ट्रीज़ वगैरह हैं, बहुत सारी ग्रीन स्पेस होती थी उनके हाउस के आसपास में, और हाउसेस भी बहुत सिंपल होते थे. द हाउसेस हैड 1 or 2 stories with very high roofs. जो हाउसेस होते थे उनमें एक, मतलब ये हाउसेस के ऊपर एक और 1 floor ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर होता था, और उसके साथ साथ में ही जो रूफ थी वो बहुत हाई होती थी, मतलब कि हाई, काफ़ी हाइट पे रूफ जो थी वो होती थी हाउसेस की. ईच हाउस हैड ओनली 1 bathroom विच वॉज शेयर्ड बाय द इंटायर फैमिली. अब प्रेजेंट टाइम पे क्या होता है कि एक रूम, उसके साथ अटैच वॉशरूम होता है, बट प्रीवियसली पूरे घर में एक वॉशरूम होता था और उसको पूरी की पूरी फैमिली यूज़ करती थी. ऑयल लालटेन्स वर यूज टू लाइट द हाउसेस, और जो हाउसेस में लाइट करने के लिए ऑयल लालटेन को यूज़ किया जाता था. एट प्रेजेंट हम क्या यूज़ करते हैं लाइट करने के लिए? ट्यूब्स, बल्ब्स यूज़ करते हैं. एंड फूड वॉज कुक्ड ऑन चूल्हास. जो फूड था वो चूल्हास के ऊपर बनाया जाता था. अब प्रेजेंट टाइम पे हम गैस के ऊपर, स्टोव्स के ऊपर बनाते हैं. एंड मेड ऑफ मड यूजिंग कोल्स, वुड्स और ड्राइड काउ डंग. और जो चूल्हा था उसमें आग जलाने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता था? मड यूज़ किया जाता था. उसके अलावा जो चूल्हा था वो मड से बनता था, और उसके बीच में वुड्स को, ड्राई काउ डंग को, जो गोहा होता है काउस का, उसको, सूखे गोए को यूज़ किया जाता था. पीपल लिव्ड इन जॉइंट फैमिलीज एंड हेल्प्ड ईच अदर इन ऑल द कोर्सेज. कोर्सेज मीन्स वर्क, टास्क. जो अलग अलग तरह का काम होता था वो उसमें पूरी की पूरी फैमिली एक दूसरे को हेल्प करती थी, और जो फैमिलीज थी दे मोस्टली लिव इन जॉइंट फैमिलीज. बेटा हेयर हमने फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा है रिगार्डिंग द ओल्ड हाउसेस. ओल्ड हाउसेस जो होते थे ओपन एरिया में होते थे. देयर आर लॉट ऑफ ग्रीन स्पेस अराउंड द हाउस. 1 story और 2 story हाउसेस भी होते थे. 1 वॉशरूम होता, बाथरूम होता था जो इंटायर फैमिली यूज़ करती थी. लालटेन वगैरह यूज़ करके लाइट किया जाता था हाउस को. चूल्हा के ऊपर हाउस फूड कुक किया जाता था. जॉइंट फैमिली रहती थी, मीन्स लार्ज फैमिली जो थी वो घर पे रहती थी, और सभी एक दूसरे के साथ अपना काम जो था वो शेयर करते थे. हेयर इज़ अ फैक्ट एंड द फर्स्ट शेल्टर मेड बाय ह्यूमन बींग्स वर बिल्ड ऑफ एनिमल स्किन एंड स्ट्रॉज. जो सबसे पहला बेटा ऐसा था कि जो एंशियंट ह्यूमन बींग्स थे वो घर में नहीं बनाते थे, वो नोमैडिक पीपल थे, एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव करते रहते थे. और जब उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन बींग्स ने घर बनाया था तो वो एनिमल की स्किन को यूज़ करके उन्होंने घर बनाया था, जहाँ स्ट्रॉ, मतलब जो पराली वगैरह होती है उसको यूज़ करके उन्होंने घर बनाया था. आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस. India is a huge country with different types of climate in different parts. Many types of houses are built in various parts of India.
अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। बेटा जो इंडिया है, दिस इज़ अ लार्ज कंट्री, ह्यूज कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, और इसके बीच में जो क्लाइमेट है इट इज़ डिफरेंट, देयर इज़ अ डिफरेंट क्लाइमेट एट डिफरेंट प्लेस। जो क्लाइमेट है वो भी वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, और हाउसेस जो हैं ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। एंड इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, हिल्स, plain areas, then desert, plateau. So there is a verification in landform of India. So according to the landform, the climate is also different at different places, and houses are built according to the climatic condition of a place. जो एक जगह का क्लाइमेट होता है, हम कह सकते हैं कि वातावरण जो मतलब जो क्लाइमेट होता है, भौतिक कंडीशन होती है जो, उसके हिसाब से ही हाउसेस बनाए जाते हैं। पीपल मेक दैम यूजिंग द लोकली अवेलेबल मटीरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। द हाउस इन रूरल एरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेस इन अर्बन एरियाज। बेटा जो हाउसेस होते हैं वो रूरल एरिया मीन्स जहाँ पे कंट्री साइड विलेजेस हो गए वहाँ के हाउसेस, और अर्बन एरिया सिटी साइड के जो हाउसेस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और जो लोग हाउस बनाते हैं वो जो लोकली अवेलेबल मटेरियल होता है उसी से बनाते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाउसेस इन रूरल एरियाज। अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस। मोस्ट हाउसेस इन विलेजेस आर मेड ऑफ थिंग्स लाइक मड, स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स। बेटा जो इंडिया की पॉपुलेशन है, पीपल है, लोग है, जनसंख्या है, उसमें मेजॉरिटी जो है वो विलेजेस में रहती है। और जो थोड़े प्रिमिटिव विलेजेस होते हैं, नॉट इन इंडिया देयर इज़ ऑल्सो अ मॉडर्नाइज विलेजेस, बट इन मॉडर्नाइज विलेजेस द हाउसेस आर सिमिलर टू द अर्बन हाउसेस, बट इन प्रिमिटिव विलेजेस द हाउसेस डिज़ाइन इज़ डिफरेंट। बेटा जो विलेजेस, प्रिमिटिव विलेजेस हैं, जो पछड़े हुए विलेजेस हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके हाउसेस जो है वो मड से, स्ट्रॉ, ये स्ट्रॉ है और यहाँ पे मड यूज़ हुआ है तो ये स्ट्रॉ है, और ड्राइड लीव, और कई जगहों पे जो ड्राइड लीव, सूखे पत्ते होते हैं, उनको रूफ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो थ्री थिंग्स आर यूज्ड टू मेक अ हाउसेस इन प्रिमिटिव विलेजेस। पुराने पछड़े हुए विलेजेस में जो हाउसेस बनाए जाते हैं वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, मड, स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स। दे हैव मड और ब्रिक वॉल्स विद थैच्ड रूफ। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो मड की, जो ब्रिक की होती हैं, और जो रूफ होती है वो थैच्ड होती है, जैसे जिसके ऊपर ये स्ट्रॉ वगैरह यूज़ की जाती है। दीज टाइप ऑफ हाउसेस आर कॉल्ड हट्स, और ऐसी हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हट। Normally a hut is temporary and not very strong. It is also known as कच्चा हाउस। बेटा जो हट होती है, एक तो ये टेम्पररी होती है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और सेकेंडली इट इज़ नॉट मच स्ट्रॉन्ग, ना तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना ही ये परमानेंट होती है। टेम्परेरी जो कुछ टाइम के लिए चीज़ रहती है, और ना ही ये स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि मड से बनी होती है और यहाँ पे स्ट्रॉ वगैरह यूज़ होता है, तो कहीं पे ज़्यादा बारिश आने से ये टूट भी जाते हैं। और इन हट्स को हम क्या बोलते हैं? जो मड से और थैच से बनती हैं, दीज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। इट यूजली हैज़ वन रूम, और इसमें यूजली कितने रूम होते हैं? वन ओनली, देयर इज ओनली वन रूम। मोस्ट विलेजर्स यूज मड एंड काउ डंग टू कोट द वॉल्स ऑफ देयर हट्स। और इन हट्स को डेकोरेट करने के लिए, कोट करने के लिए जो विलेजर्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं? काउ डंग, जो काऊ का गोहा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको यूज़ करते हैं वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए। हेयर यू कैन सी अ कच्चा हाउस एंड वॉल्स आर डेकोरेटेड विद काउ डंग. This is a beautiful kacha house. Its roof is made up of thatch
and walls are made up of cow dung. So this is example of a beautiful kacha house in the primitive villages of Rajasthan. It's also called hut, and the other name of this house is kacha house. However, life in villages is changing. Many of them have modern means of transport and communication. Some people in villages use the same material for construction of houses as in cities. The houses built there are also similar to ones found in cities. बेटा अब जो हाउसेज विलेजेस में लाइफ है वो भी चेंज हो गई है. बहुत सारे मॉडर्न विलेजेस हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ में जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है. और इसके साथ में जो विलेज हैं मॉडर्न विलेज, उनमें सारा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल अवेलेबल होता है जो सिटीज़ में होता है. इसलिए जो कुछ विलेजेस हैं उनके जो हाउसेस हैं दे आर ऑल्सो सिमिलर टू द हाउसेस ऑफ अर्बन एरियाज. So in today's lecture you have learned about the kacha houses, and in next lecture we are going to learn about houses in urban areas and pakka houses. So thanks and have a nice day.